नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लगन की कुंडली में यदि शनि षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मकर लगन की कुंडली में मिथुन राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है षष्ठम भाव, छठा भाव। छठा भाव क्या बताता है? छठा भाव बात करता है हमारे जीवन में रिपुओं की या शत्रुओं की। अब यहाँ पर 3 नंबर मिथुन राशि है और शनि बैठे हुए हैं। मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध। बुध का रोमांटिक फेज कहा जाता है मिथुन राशि। और शनि यहाँ पर आकर ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करना, यानी शत्रुओं से आदमी मुख्य रूप से तो बुद्ध के जरिए ही लड़ेगा, लेकिन शनि एक ऐड ऑन कर देते हैं। मतलब हमें कभी भी अगर आवश्यकता है कभी दम दिखाने की, हालांकि दम दिखाने की कोई खास आवश्यकता ऐसे लोगों को होती नहीं है, शत्रुओं को खासकर, कि भाई दम दिखाना की जरूरत, वो जानते हैं ऑलरेडी कि आप कैपेबल हैं। क्योंकि मिथुन का मतलब अपने शत्रुओं से या व्याधियों से पोलाइट होकर निपटना इनका नजरिया रहता है। लेकिन शनि बैठ गया है तो उसका मतलब वो कभी कभी वो रौद्र रूप दिखाते हैं। एक तो होता है भाई आदमी हमेशा ही गुस्से में रहता है, आदमी शत्रुओं से स्पेशली निपटता है, बड़े गुस्से लोग। ये लोग बेशक से एग्रेसिव रहते हैं, लेकिन शत्रुओं से ये उस प्रकार से नहीं निपटते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा। अभी क्या है, शनि ठीक है मित्र भाव में बैठे हुए हैं तो बल देते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि शनि इस कुंडली के लिए लग्नेश बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर हो गया? अगर शनि यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग, मन, मस्तिष्क हमारा रोग, व्याधियाँ, शत्रु और कहीं ना कहीं कंपटीशन, जीत, ये सब विषयों में दिमाग लगा रहता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। क्लियर हो गया? तो वो थोड़ा सा खराब है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और विचार करें तो एक अच्छी बात दिखाई देती है। अच्छी बात क्या है कि शनि जो है और बुध एक प्रकार का राजयोग बना रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें कि शनि जो है वो प्रथम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और बुध नवम भाव के स्वामी हैं। तो नवम भाव की इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर यहाँ पर बुध बैठ जाते हैं, देन छठे भाव जैसे प्राय जो खराब कहा जाता है, ऐसे भाव में बैठकर भी वो हमारे लिए शुभ माना जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि शनि का यहाँ बैठना अच्छा माना जाएगा। क्लियर? अभी शनि यहाँ बैठकर दूसरा पक्ष क्या है, अगर मान लीजिए बुध इन्वॉल्व नहीं होता है तो फिर इन हाउसेस को एक प्रकार से कमजोर करता है, या कह दे वो जो कुटुंब का जो प्रेम छलकना चाहिए, वो कुटुंब के प्रेम में क्या आ गया है, एक कर्कश चीज आ गई। हमारे कह सकते हैं दाल में एक दाना आ गया है, उसका मिट्टी का ढेला आ गया, इस प्रकार की बात। यानी हमारे कुटुंब सुख के लिए जो प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है वो चला गया हमारे डिजीज या रिपु भाव में। ठीक है, हम अपने शत्रुओं पर जय हासिल करेंगे, लेकिन जो प्रेम प्यार हम यहां पर पा रहे थे शनि के बैठने पर, वो यहां बैठने पर हमको नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया? और इस एजेंडे को यहां पूरा किया जाएगा। आपके कुटुंब को एकत्र रखने में आपकी बीमारी, इस प्रकार की चीज़ें, आपके द्वारा लिए गए ऋण, लोन, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। जो ठीक है, आप इसको अपनी खूबी बना रहे हैं, अच्छी बात है, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लग्नाधिपति होने के कारण शनि को अच्छी जगह और बैठना चाहिए, उससे बल कुंडली का बढ़ जाता। बट नेवरदलेस जो मिला है हमें, हमारे कर्मों के फल से मिला है, उसको स्वीकार करें सहर्ष। कई लोग रोते हैं, नीचे कमेंट लिखते हैं कि सर मेरी ज़िंदगी तबाह होगी, मैं क्या करूं। ये कोई समझदारों वाला रवैया नहीं है। हम अपने भाग्य को सहर्ष स्वीकार करें, यानी प्रारब्ध स्वीकार है और मेहनत बरकरार है, ये स्लोगन होना चाहिए। अब मेहनत करना नहीं चाहते हैं, प्रारब्ध स्वीकार नहीं है, तो होगा क्या? होगा क्या? जीवन तहस नहस हो जाएगा आपका। जो अभी मिला है अगले में और भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजी आधार है, बट इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि सिर्फ इसके बिहाफ पर जीवन में कर्मों को छोड़ दिया जाए। मैं तो कई बार मैंने देखा है
मैंने कहा तेरा छठा और आठवां भाव बहुत खराब अवस्था में है, तुझे जीवन में बीमारियां भी है, कष्ट भी होंगे, लेकिन यही को तू खूबी बना सकता है। कहता सर ये कैसे खूबी बनेगी? मैंने कहा तू औषधालय, तू डेली बेसिस पर जा, हॉस्पिटल्स जा, लोगों की इलाज कर। भाई हॉस्पिटल तो तुझे जाना ही है, तू चाहे या ना चाहे। अगर तू चाहकर पहले वॉलंटरी चला जाता है तो तुझे अपने लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अष्टम भाव, जीवन में जब बहुत कष्ट आते तब आदमी अंततोगत्वा ईश्वर को याद करता है। भैया पहले ही मेडिटेशन करता रहे, मेडिटेशन से बड़ा कोई भी पूजा नहीं है। मतलब बड़े जिन्होंने संसार में बदलाव लाए हैं, कोई भी ऐसे, चाहे योगेश्वर कृष्ण कहा जाता है, यानी उनको योग का अधिपति कहा जाता है कृष्ण, चाहे किसी भी धर्म के स्थापक जो रहे हैं, उनको वो किताबों में लिखा हुआ एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उससे उनको कुछ पता नहीं लगा है। उनको पता लगा है दुनिया की अनंत शक्ति कहाँ है, हमारे अंदर ही, कहीं और नहीं है, योग में है। उसको करो आप, आपका आठवें भाव का दोष खत्म हो जाएगा। अब शनि यहां बैठकर दृष्टि कहां कहां डाल रहे हैं वो देख लेते हैं एक बारी। 1 2 3 शनि यहां बैठकर, क्योंकि इसके कारकत्व में देखिए, जहां तक बात कष्टों की है तो सूर्य की राशि है, शुष्क राशि है, शनि को ये राशि ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं होती, पसंद नहीं है ज़्यादा। अगर सूर्य कमज़ोर है निश्चित रूप से शनि यहाँ पर अच्छा खासा बुरा करेगा, यानी जीवन में, यहाँ से जीवन में कष्ट। देखिए ये क्या है, रोग। ऐसे व्यक्ति को रोग हो सकते हैं, लेकिन रोगों से वो ज़्यादा, मतलब एक तो आदमी होता है कि कई लोगों को रोग है लेकिन कष्ट नहीं है, कष्ट है रोग नहीं है, इस प्रकार की बात। कारण क्या है? छठा भाव। छठे भाव के कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट बढ़ा रहा है। अगर सूर्य मजबूत अवस्था में हो जाते हैं तो छठा भाव, यानी हो सकता है आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े बार बार, लेकिन कभी कष्ट नहीं महसूस होगा अगर सूर्य एक्सेल होकर यहाँ आ जाता है। लेकिन अगर सूर्य भी पीड़ित है और शनि फिर यहाँ नजर डालते हैं तो आपकी उम्र को कम करते हैं। क्लियर हो गया? और अगर सूर्य खराब है तो ऐसा व्यक्ति कभी पॉजिटिव अकल्ट की तरफ नहीं बढ़ सकता है। इनफैक्ट वो कभी बढ़ते, कितना ही समझा लो उसको, क्योंकि शनि और सूर्य में बड़ा घोर विरोधी हैं एक दूसरे के। हालांकि सूर्य तो फिर भी बर्दाश्त कर देते हैं क्योंकि उनके पुत्र हैं, शनि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। शनि की यह दृष्टि बताती है अनावश्यक खर्च। फॉरेन लैंड से कभी भी आपको सेटिस्फैक्ट्री रूप नहीं मिलेगा। अगर आप कोई ऋण भाव से संबंधित कोई विषय, दूरस्थ संबंधी व्यक्ति से कोई ऋण लेते हैं ना, उससे हमेशा आपको कष्ट होगा और वो ऋण आपके लिए कभी भी सुखदायी नहीं होगा, क्योंकि शनि की इस क्षत्रिय राशि में दृष्टि है और बृहस्पति की अग्रेसिव राशि मानी जाती है धनु राशि। तो दूरस्थ स्थान से या व्यय भाव अनावश्यक व्यय करवाएगा। बेमतलब क्या? और व्यय के लिए कौन जिम्मेदार? घर के नौकर चाकर, क्योंकि घर के नौकर चाकर भी यहाँ से देखे जाते हैं। घर में नौकर चाकर जरूर होंगे और वो आपको सुख देने वाले भी होंगे एक तरह से, क्योंकि ये इन दोनों भावों को रिप्रेजेंट। लेकिन जहां भी अचानक कभी फॉरेन लैंड की या दूरस्थ स्थान की बात आती है, पता नहीं क्यों नौकर ऐसा लगता है जैसे हमें धोखा देने वाला होगा। क्लियर हो गया? तो ये विषय आपको विचार करना है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि 7 8 9 10, अगेन इट इज नॉट गुड। आपका मोटिवेशन को कमजोर करता है। किसी काम को जो इनिशिएटिव लेते हैं आप, वो अच्छे नहीं है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के शनि की ये स्थिति ज्यादा अच्छे फल देने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये था शनि का षष्ठम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।